सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। आज जो ना रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जो एसएससी हो गया, बैंक होगा, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सीएचएसएल जैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस रिपीट करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन्हीं को हल करने की कोशिश करूंगा और जिससे और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको हर एक कंसेप्ट जो होता है और अच्छे से जो होता है क्लियर हो जाए। इसमें जो होता है कुछ मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ जो होता है सीरीज के क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ जो होता है डायरेक्शन से क्वेश्चंस लिए हैं। डायरेक्शन से एक मन का सभी लगभग एक डिफरेंट टाइप से मैं क्वेश्चन इसमें लिया हूं और मैं हर बार कह रहा हूं कि उन्हीं क्वेश्चन को लेता हूं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में जो होते हैं बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है या बार बार पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमको? लुप्त संख्या। तो पहली बार लुप्त संख्या कहाँ पर है? सबसे लास्ट में दिया। कहाँ दिया है? सबसे लास्ट में दिख रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर हमको ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन हम बार बार बताते हैं कि कहीं सबसे स्क्वायर दिख रहा है तो हमको कहीं स्क्वायर को रूल बनाकर अगर जोड़ने की बात कही गई, ये आगे हम सोचते हैं या तो क्यूब का बनने का, या तो गुणा या घटाने की बात कही है, या तो किसी कोने में किसी कोने, या तो दाहिने साइड, या तो सबसे ऊपर, या तो सबसे नीचे, या दाहिने साइड या तो बाएं साइड में जो होता है। जो क्वेश्चन हमको दिए रहते हैं, कैसे क्वेश्चन दिए रहते हैं? ऐसे दिए रहेंगे जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ा शब्द दिया रहेगा। कैसा बड़ा शब्द दिया रहेगा? जैसे 125, 245, 90, 95 और सीरीज में जो होता है 1, 2, 5, 6, मतलब छोटी संख्या दिया रहेगा और लास्ट में जो होता है बड़ी संख्या दिया रहेगा। इसमें ये चीज़ हमको दिख रहा है, तो इसमें क्या है, एक दिख रहा है हमको 69 दिख रहा है, एक तो 91 दिख रहा है और एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो होते हैं रूल इसमें हमको फिक्स है कि ऊपर से नीचे लगेगा। क्या लगेगा? ऊपर से नीचे लगेगा। जब ऊपर से नीचे लगेगा रूल तो एक चीज़ कन्फर्म हो गया। कन्फर्म क्या होगा? कन्फर्म हमको ये हो गया कि इसमें क्या ऑपरेशन करें कि 69 आ जाए। तो हमको 69 लाने के लिए या तो हम गुणा करें, मैंने कहा अगर 7 में 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करें तो कभी किसी का संभावना नहीं है। लेकिन हमको एक चीज़ हमको दिख रहा है, एक चीज़ हमको ये दिख रहा है, शायद हम स्क्वायर सबका स्क्वायर कर दें और सबका स्क्वायर करके अगर जोड़ दें तो शायद आ जाए। देख लेते हैं। जोड़ने के बाद देख रहे हैं 7 से 49 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर कर लेंगे, क्यूब स्क्वायर कर लेंगे, 49 हो गया, 416 जोड़ दिए और फिर और क्या कहा है, 2 का स्क्वायर कर दिए टोटल जोड़ दिए, कितना आ गया? 69 आ गया। तो ये हमको ऑप्शन सही है। तो अगर ये ऑप्शन को सही है तो हमको इसी प्रकार से दूसरे कॉलम में भी लगाना होगा। दूसरे कॉलम में लगाते हैं, 3 है, 9 है, 1 है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिए और स्क्वायर करके सबको जोड़ दिए तो क्या हो गया? 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 का 81 हो जाएगा और 1 का 1 ही हो जाएगा। जोड़ दिए, कैन ये भी आ गया। अगर ये सब फॉलो हो रहा है तो हमको जो होता है तीसरा जो लास्ट वाली जो ये कॉलम है उसमें भी यही चीज़ लगेगा। तो इसी में लगेगा तो हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 6 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का 4 हो जाएगा, 4 से 16 हो जाएगा और 5 बचे 25 के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद कितना आ रहा है आंसर? जोड़ने के बाद अगर देखें तो 65 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये 65 आ रहा है तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है? ये ऑप्शन हमको जोते हैं ऑप्शन डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार अगर देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें जो नीचे लिखे गए श्रृंखला है उसको पूरा करना है। इसमें दिया क्या है हमको, उसको देख लेते हैं। दिया हमको है, पहली बात दिया क्या है, एक तो ध्यान दीजिएगा, एक 2 दिया है, एक 29 दिया है, एक 56 दिया है और एक 83 दिया है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब देखो क्वेश्चन मार्क है ना, अब ध्यान दीजिएगा, 2 हमको 2 से 29 कैसे आ सकता है इसके विषय में सोचो। इसमें देखो फिक्स है कि या तो गुणा हुआ है। देखो पहली बात, इसमें जोड़ और घटाना का रूल नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या आ रही है, या तो हमको गुणा से ही आएगा या तो स्क्वायर या क्यूब से ही आएगा ये संख्या, अन्यथा कोई भी संख्या ऐसी नहीं आएगी। या तो हमको कोई माने बड़ा संख्या जोड़ने पर ही आएगा। ठीक है, या तो हमको बड़ा संख्या, छोटी संख्या जोड़ने और घटाने से कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें या तो बड़ा संख्या जोड़े जैसे कि 20, 25, 27, 90 कुछ भी जोड़े, इससे नहीं मतलब है। या तो इसमें बड़ा संख्या के जोड़ने से आएगा, या तो स्क्वायर करके जोड़ने पर आएगा, या तो हमको क्यूब करके जोड़ने पर। क्योंकि 2 के बाद 29 आना काफ़ी बड़ी संख्या है तो हमको इतने प्रोसेस करने पड़ेंगे। अब देखते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है। या तो हम 2 का स्क्वायर कर दें और इसको जोड़ें कुछ, तो आ रहा है क्या? तो स्क्वायर करने पर हमको कोई भी नहीं दिख रहा है। एक चीज़ हम अंतर देखें, अगर हम सब में अंतर देखें तो कोई एक चीज़ दिख रहा है कि 2 और 29, तो इसमें हम अंतर देख लेते हैं तो अंतर में 27 आ रहा है। कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। और फिर 29 और 56 में, 29 और 56 में अगर हम अंतर देखें तो उसमें भी 27 आ रहा है। तो इससे क्या मालूम चला कि हर एक संख्या में 27 जोड़ा गया है। जैसे 2 में 27 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ गया। उसी प्रकार से अगर 56 में भी, उसी प्रकार से 29 में भी जो होते हैं अगर 27 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार 56 में भी 27 जोड़ देते हैं तो 83 आ गया। और 83 में भी अगर जोड़ लेते हैं 27 तो हमारा क्या आ गया?
111 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 111 बी हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी की कोई एक संख्या है, इसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या आ रही है, तो या तो इसमें फिक्स है कि मल्टीप्लाई हो गया, या तो इसमें जो होता है स्क्वायर करके गुणा किया गया होगा, या तो इसमें जो होते हैं स्क्वायर करके उसी कोई संख्या 2 4 10 इवन है और संख्या जोड़ा गया होगा, और जोड़ने के बाद ही जो होते हैं कुछ न कुछ आंसर आएगा। इसी में हमको जो होता है एक एनालिटिक माने अप्रोच हम डेवलप करते हैं कि ये या तो गुणा करने पे आ जाएगा या तो भाग करने पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप जितना ही उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सोचें कि एक क्वेश्चन हल कर लिए काफ़ी हो गया, तो कभी नहीं। आप जितना मल्टीपल क्वेश्चन आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को हल करेंगे तभी आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और आप अच्छे से जो होते हैं उसको हल कर पाएंगे। और एग्जाम्स में भी जो होते हैं कम टाइम में भी लगभग 2 सेकंड का बहुत जल्दी कर लेंगे। मतलब आप क्वेश्चन देखते ही जो होते हैं इसका रूल और रेगुलेशन दिमाग में एकदम सेट हो जाता है और आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? लुप्त संख्या। तो लुप्त संख्या जहाँ क्वेश्चन मार्क कहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क को यहाँ दिख रहा है, तो यहीं पर हमको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 30 दिया है, 40 दिया है, 50 दिया है, 60 दिया है। तो जो भी ऑप्शन होगा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। पहले में हमको दिख रहा है 18 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, 36 दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। अब इसमें हमको क्या किया होगा कि वो 90 या 36 कुछ आने की पॉसिबिलिटी हो। इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी सर्किल है तो इसमें कोई चीज़ क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, इसमें या तो क्लॉकवाइज रूल लगता है या तो एंटी क्लॉकवाइज रूल लगता है। और वो भी जो क्लॉकवाइज लगेगा, कोई भी संख्या कैसे गुणा करना रहेगा ना, तो वो क्लॉकवाइज या गुणा होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज गुणा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इसी से हो जाते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि किस प्रकार से मैंने कहा कि किधर से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते क्या है, 18 दिया है तो 18 हमको दिख रहा है, तो हम कहें कि ना मैक्सिमम क्वेश्चन गुणा से हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या है 18 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जा रहा है। 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 36 हो जा रहा है। और देखो, और एक चीज़ हमको और दिख रहा है, एक चीज़ हमको ये दिख रहा है कि 18 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 बार कर दें तो 18 पचे 90 हो जाता है। मतलब यही 18 से अगर देखा जाए, एक तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और एक तरफ जो है हम जो होता है 36 मैंने क्या कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा 18 से ही आ गया। अब 18 देखो क्या किया है 18, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले वाले जो ये जो सर्किल में इसमें क्या दिया है, 13 दिया है, 26 दिया है, 65 दिया है। तो ये जो 13 है देखो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये 18 यहाँ पर था। अब 18 के बाद अब ये 18 देखो सामने यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पर 18 हो गया, तो इसमें 13 हो। तो 13 किस प्रकार से, 13 दूना हमको 26 दिख रहा है, इसमें भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 26 आ गया। अगर इसी 13 का फिर हम एक बार किस में मल्टीप्लाई कर दिए, किस में मल्टीप्लाई कर दिए, 5 में कर दिए, तो ये कितना आ गया, 65 आ गया। तो मतलब 2 और 3, ठीक है, 2 और 5, सॉरी 2 और 5 का जो होता है हमको मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ठीक है, अब देखो 13 यहाँ पर है, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमारे यहाँ पर आ गया कि नहीं। तो इस प्रकार का देखें तो हमारा 15 आ गया। तो 15 में एक तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 5 का कर दिए तो हमारा 75 दिख रहा है। तो एक हम क्या करते थे, एक तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते थे, एक हमारा 5 का मल्टीप्लाई करते थे। तो हमारा 5 वाला मल्टीप्लाई हमको 75 तो आ गया, लेकिन अब बचा क्या, 2 वाला मल्टीप्लाई। 2 वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसे इस प्रकार देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 30 इसी में दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जो होता है ना, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के साथ साथ जो होते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप हल करिए। इससे क्या होगा कि आप जीरो से हाई लेवल तक जो होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी हो जाएगी, जिससे कि जब एग्जाम में बैठेंगे तो एक इमेज बन जाएगा और कि क्वेश्चन ये देखते ही आपको इमेज बन जाएगी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो आप जो होते हैं मैक्सिमम बता रहे हैं 2 सेकंड, मैक्सिमम बता रहे हैं 2 सेकंड आप हल कर लेंगे। तो जैसे कि इसमें क्या है कि 18 का हम एक पर 5 का मल्टीप्लाई, एक पर 2, तो सीधा आंसर देख लो ना यार। अब देखो एक तुमको 15 दिख रहा है, देखो क्लॉकवाइज दिखा दो, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे मैक्सिमम या क्लॉकवाइज से या एंटी क्लॉकवाइज होते हैं रूल लगता है, क्योंकि गुणा करने का रूल या तो क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज होगा, या भाग करने जो भी होगा मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम दिखा दिए इसमें, देखें एंटी क्लॉकवाइज इधर लग रहा था और ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, कहा है कि दिए हुए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। स्लैश है और संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, 8 भी दिया है, बी दिया है 27 दिया है, सी जो होते हैं 49 दिया है और डी जो होते हैं 216 दिया है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसी संख्या को
ऐसी संख्या को हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या होता है, तो या तो संख्या को भाज्य देखिएगा या तो अभाज्य देखिएगा। तो इसमें हमको विषम संख्या होता है ना, कि मतलब तीन संख्या तो सेम होंगे, तीन संख्या में एक रूल लग रहा होगा, एक जो होता है एक्स्ट्रा जो बचेगा उसमें रूल नहीं फॉलो होगा। तो इसमें ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई विषम संख्या जब पूछे ना, जब विषम संख्या पूछे तो कोई संख्या भाज्य और अभाज्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई चीज़ अभाज्य और भाज्य पे जो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सम और विषम पर सब संख्या दिया रहेगा, एक संख्या विषम दे देगा, तो इसमें जो है विषम वाला जो है संख्या ये हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना, जो संख्या होती है, जो संख्या को जैसे सब संख्या जैसे 27 है या 216 है, सब संख्याओं को जोड़कर जो होता है ना, सब संख्या जो होते हैं जोड़कर उसको डिवाइड या उसको जो होता है भाग दिया जाता है, तो ये रूल भी लगता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें रूल कौन सा लग रहा है। ठीक है, इसमें रूल क्या लग रहा है, जैसे कि 8 है, ठीक है, 8 किसका स्क्वायर है, 8 जो होता है हमको स्क्वायर तो हमको किसी का नहीं है, क्यूब है, 2 का क्यूब है। ठीक है, अगर 27 देखा जाए, अगर हम 27 देखा जाए तो 27 किसका क्यूब है, 27 हमको 3 का क्यूब दिख रहा है, तो 2 का क्यूब मिल गया, 3 का क्यूब मिल गया। ठीक है, अब देखो 49 दिया है, 49 किसी का क्यूब दिख रहा है, क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 7 का। ठीक है, अब देखो और एक होता है ऑप्शन जो डी है, 216 दिया है, क्या दिया है, 216। ठीक है, अब 216 किसका क्यूब है, तो ये ध्यान दीजिएगा 6 का क्यूब है, किसका है, 6 का क्यूब है। तो इसमें हमको एक चीज़ हमको कॉमन मिला कि जो होते हैं 8 में और 27 में और 216 में, 28 में, 8 में, 27 में और 216 में जो होते हैं हमको क्यूब का किसी न किसी का क्यूब है, जबकि जो ऑप्शन सी जो है 49 जो होता है वह वर्गमूल है, किसी का वर्ग है, और वर्ग किसका है, 7 का। तो इस प्रकार अगर विषम कहे या सगमन का संख्या युग्म क्या कहे अलग है, तो ध्यान दीजिएगा ये सबसे अलग क्या है, 49 वाला, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जो होते हैं बताया ना कि इवन और कुछ भी बना सकता है, इसको जो होते हैं एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से क्वेश्चन पूछना चाहता है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, संख्या में भी शब्द में दे देता है, जैसे कोई भी संख्या दे देगा, मैंने कहा कि मैंने जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि मछली में देते हैं, मछली हो गया, मेढक हो गया, और मैंने 3-4 जीव दे देगा, इसमें एक अलग पूछ लेगा, तो इसको भी इस प्रकार से करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर समुद्र से पूछेगा ना, जैसे समुद्र में रहने वाले जीव और एक स्थल पर रहने वाले जीव, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। हम इसमें कहेंगे कि आप इससे हम कहते हैं ये क्वेश्चन ना मैक्सिमम हम 1 सेकंड में हल कर सकते हैं, 1 सेकंड में। क्यों, क्योंकि इसको जो है जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। हम बार बार इसी क्लियर करें प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। ठीक है, तो अच्छा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्शन से है, तो इसमें जो है डायरेक्शन से क्वेश्चन भी ले लिए, क्योंकि डायरेक्शन से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम में है तो 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ की डायरेक्शन से आ जाता है। यहाँ तक रेलवे में जो होते हैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिक्स है, डायरेक्शन से आ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 में क्या है कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, तो बना लेते हैं कि वो 15 मीटर कितना कहा कि देखा शुरू किया, और कितना चलती है, 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ती है। ठीक, तो बना लेते हैं आगे वह 15 मीटर दक्षिण की दिशा में, बना लिए 15 मीटर दक्षिण की दिशा में। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है बाएं, अगर जब कहीं बाएं कहे तो क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, जब दाहिने कहे तो क्लॉकवाइज घुमाइएगा। मतलब दाहिना मतलब दाहिना हाथ होता है तो माने घड़ी की दिशा में घूमेगा, और बायां कहे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको दाएं और बाएं को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और क्योंकि आदमी सोचता है कि अगर ये इधर जा रहा है तो बाएं किधर होगा, दाहिने किधर, तो ये कन्फ्यूजन बनता है। तो ठीक है, तो इसमें कहा कि 15 मीटर कर दिया, 15 मीटर हमारा दिख रहा है। चला, इसके बाद कहा क्या है कि बाएं घूमता है, तो बाएं घूमता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, और वो बाएं घुमा दिए, कितना हो गया, फिर 15 मीटर। और फिर कहा है 15 मीटर बाएं चला है, फिर इसको हम बाएं घुमा दिए, तो बाएं कितना हो गया, फिर 15 मीटर चला। अब क्या हुआ, कहाँ था, अब पूछा क्या है कि वह अपने प्रस्थान और स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। जहाँ पर प्रस्थान किया, वो प्रस्थान यहाँ पर किया था, प्रस्थान हमारा यहाँ पर किया था, यहाँ से जो होते हैं वह किस दिशा में है, यहाँ से वह किस दिशा में है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से वह जो होता है पूर्व दिशा में है, क्योंकि प्रस्थान बिंदु से कहा है, तो प्रस्थान बिंदु हमारा यहाँ पर है, यहाँ प्रस्थान किया था, यहाँ से वह जो होते हैं वहाँ से वह पूर्व दिशा में है। और ध्यान दीजिए वह कितनी दूरी है, जितना इधर वह गया होगा उतनी ही तो दूरी होगी, इधर ये डिस्टेंस दिख रहा है, तो इतना वो कितना दिख रहा है, 15 मीटर। तो ये इसमें हमको दिख रहा है क्या, 15 मीटर पूर्व दिशा में दिख रहा है क्या, तो पूर्व दिशा में हमको ऑप्शन जो होता है सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, दिख क्या रहा है, 15 मीटर पूर्व दिशा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
अगले टॉपिक में देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए।